यूनिवर्सली आप पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में कनेक्टेड हो, ये किसी को भी नहीं मालूम। देखिए, हम फिजिकल लेवल पर हम डिस्टेंस में हो सकते हैं, लेकिन आपका एक सेकंड में थॉट, मान लीजिए मैं अमेरिका में अपनी सिस्टर के बारे में मैंने थॉट यहाँ पे सोचा, तो सोचते ही आपको हैरानी होगी कि मेरे सोचते ही मेरा थॉट सिस्टर की एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट हो गया वास्तव में। तो इसका कोई उदाहरण? हाँ जी, अरे देखो क्या होता है, तो इसको कहते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। देखिए क्या होता है, फिजिकल लेवल पर हम कनेक्ट नहीं होते, पर थॉट इज ए सटल, यू नो। तो हमारे सूक्ष्म स्तर पर हम जब भी कोई इमोशन या थॉट क्रिएट करते हैं ना, तो एक चीज़ जो आपको समझ में आएगी कि एवरीथिंग इज़ हियर एंड एवरीवेयर वी आर। यानी कि ये जो नियम है ना कि एवरीथिंग इज़ हियर एंड एवरीवेयर वी आर, तो वो टेलीपैथी जो क्वालिटी है ना, ये हर आदमी में होती है, इवन जानवरों में भी होती है। बता रहा हूँ मैं आपको। अगर एक जानवर ऑस्ट्रेलिया में, एक बंदर अगर अखरोट को तोड़ के खा रहा है, तो अमेरिका में भी वो बंदर वही कॉपी कर रहा होगा उस समय। तो मतलब जब जानवरों में टेलीपैथी, आप ज़रा सोचिए कि साइबेरिया से पक्षी भरतपुर आ जाते हैं, कौन सा गूगल मैप देख के आते हैं भाई, इनको क्या जीपीएस है। हाँ, जीपीएस तो वो अंदर जीपीएस है ना, है? तो एक साइकिक सेंस तो है ना अंदर, कि जो उनको उस डायरेक्शन में लेके भी जाती है, और इतना लंबा उड़ के आते भी हैं लोग। तो होता क्या है कि तो जब एक अदना जानवरों में ये सेंस दी हुई है कि भूकंप आने से पहले वो पहचान कर भाग भी जाते हैं, और साइकिक पावर उनके अंदर होती है, तो हम तो उनसे बहुत सुपीरियर है ना भाई। तो क्या क्या परमात्मा ने हमें, मतलब हमें परमात्मा ने दिया है, वो रिकॉग्निशन करना बहुत ज़रूरी है। तो टेलीपैथी जो है, यानी कि यू कैन ट्रांसमिट योर थॉट्स एंड योर इमोशंस एंड योर हीलिंग एनर्जी टू एनी पर्सन नहीं, वस्तु भी। अगर आप कहते हो ये अमेरिका में पानी रखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से मतलब एनर्जी देना चाहता हूँ, तो आप जैसे ही फोकस करोगे ना, कुदरत का नियम है, वेयर एवर यू फोकस एनर्जी गोज देयर, मतलब माइंड वहाँ जाता है, जहाँ माइंड जाता है वहाँ ऊर्जा जाती है। तो आपको हैरानी होगी, और इसको मैं प्रूव करके बताता हूँ। कारण क्या होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं रैशनलिस्ट आदमी हूँ और ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। तो जब ये सब्जेक्ट मेरे हाथ में आए, तो मेरे सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, कैसे विश्वास दिलाऊंगा भाई, कोई साइंटिफिक प्रूफ तो चाहिए इसका। तो ये शुक्र करो कि जैसे बोलता ना कि हमने खोज की, तो मेरे पास ऑरा स्कैनर, ऐसे एनर्जी आजकल स्कैनर सब आ गए, उसके कारण मैं प्रूव कर पाया कि आपके हाथ अगर पहले नॉर्मल थे, फिर मैंने फ़ोटोग्राफ लिया हीलिंग के बाद, तो हाथ मेरे एकदम कलर चेंज हो गया मेरे हाथ का। तो ये सब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव की मैंने। और टेलीपैथी भी हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं मालूम है? हम एक आदमी को अमेरिका में खड़ा करते हैं, और उसको कहते हैं कि तुम ढीला खड़ा हो ना, मतलब तुम्हें अगर पुश आए तो गिर जाना, कंट्रोल मत करना। दूसरे आदमी को मुंबई में खड़ा करते हैं और उसको बोलते हैं इसके पर एक थॉट फेंक कि तू गिर जा। वो ऐसे करके एक इंटेंशन करता है, इसको कहते हैं पावर ऑफ इंटेंशन। वो ऐसे ऐसे करके हाथ से उसको पुश कर रहा होता है ना, तो वो वहाँ पर घर में हिल के ऐसे पीछे गिर रहा होता है, और वो गिर जाता है, बल्कि पकड़ना पड़ता है घर में। उनको हम पहले से प्रिकॉशन कर देते हैं कि भाई आप लोग ज़रा गिर जाओगे तो थोड़ा दीवार के सहारे खड़े होना। तो आप ज़रा सोचिए, ये लगता तो चमत्कार है यार, ऐसे कैसे वहाँ से मुंबई से इसने खाली थॉट क्रिएट किया तो गिर जा, और वो गिर गया, ये तो कोई चमत्कार ही लगता। चमत्कार अज्ञानियों की भाषा है। हमें आज तक ये बताया नहीं गया कि आवर थॉट बाय इंटेंशन कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द यूनिवर्स, क्योंकि ये तो जानते हैं ना कि थॉट ट्रैवल फास्टर देन द लाइट स्पीड, ये तो सब जानते हैं। तो भैया फिर वो 1,80,000 की स्पीड से लाइट आ रही है, तो तुम्हारा थॉट तो 3,500 मतलब लाख किलोमीटर के हिसाब से भाग सकता ना। तो आप जरा सोचिए, क्या अमेरिका क्या है, 20-25 हज़ार किलोमीटर होगा, और कितना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वी कैन कनेक्ट इन दिस यूनिवर्स एनीवेयर, कहीं पर भी। तो ये टेलीपैथिक क्वालिटी हमारे अंदर है, तो हम उससे हीलिंग भी कर सकते हैं। और हीलिंग में क्या मालूम है, 0.1% भी फ़र्क नहीं बता रहा हूँ। अगर आप प्रेजेंटली किसी को हीलिंग कर रहे हो, मान लो प्राणिक हीलिंग दे रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो, तो अगर आप टेलीपैथिकली भी हीलिंग करोगे ना, तो आपके हाथों से यहाँ से ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है, यू फील प्रैक्टिकली, और फिर जितनी देर जानी जाके ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो और वो ठीक हो रहा होता है, उसको आराम मिल रहा होता है।
तो ये तो खैर अब तो हज़ारों लाखों लोग कर रहे हैं मैम, तो अब बहुत कुछ, अब तो बहुत फैल गई है रेकी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारी नेचुरल टेलीपैथिक क्वालिटी होती है, और उससे आप किसी के मन में परिवर्तन लाना, कोई सिचुएशन में परिवर्तन लेके आना। क्यों? हम हर जगह जाके देखिए, कुदरत का एक नियम है, क्रिएट द अपोजिट, विपरीत का नियम। तो अगर कोई चीज़ गलत पैदा हो रही है तो आप उसकी अपोजिट एनर्जी क्रिएट करने का साइंस समझ जाओ। सर उदाहरण उदाहरण दीजिए सर। नहीं, अभी मान लीजिए एक आदमी बड़ा नेगेटिव हो गया जी आपके प्रति, तो आपको लगता है कि अब ये यार काम ही नहीं कर रहा है मेरे, यहाँ मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, तो यू कैन एंटर फ्रॉम डिस्टेंस इनटू हिज एनर्जी फील्ड एंड यू कैन कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट योर थॉट टू हिम, कि आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो कि आप ऐसे हो, आप पॉजिटिव हो, आप मेरा काम कर रहे हो या आप मेरी मदद कर रहे हो, इस तरह से। तो वो देखिए पॉजिटिव होता है। नेगेटिव तो किसी को ऐसा नहीं कि गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव होते और हमारा श्रिंक हो जाता है, और पॉजिटिव होते और एक्सपेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसके कारण क्या होता है कि जो आदमी एक प्रकार से असहायपन महसूस करता है ना, क्या करें यार, ये काम नहीं कर रहा है मेरा, या मेरी ये संबंध खराब हो रहे हैं हमारे, तो ही कैन चेंज द एनर्जी। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि आई एम ऑल्सो एन एनर्जी, ही इज़ ऑल्सो एन एनर्जी, एंड एनर्जी कैन कनेक्ट विद द एनर्जी, समझे ना। देयरफॉर, और डिस्टेंस हमारे लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर टाइम स्पेस खत्म हो जाते हैं। फिजिकल लेवल पर टाइम स्पेस है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हर आदमी की ये नेचुरल क्षमता होती है कि ही कैन चेंज एवरी एनर्जी बाय हिज स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। तो जो हम करते नहीं हैं, भाई आपके घर में अंधेरा हो गया, आप लाइट पैदा करो, अब दुर्गंध पैदा हो गई, सुगंध पैदा कर दो। तो हर चीज़ का संसार में परमात्मा ने ऑपोजिट दिया हुआ है। गर्म ज़्यादा है तो ठंडा पैदा कर दो, ठंडा ज़्यादा है तो गर्म पैदा कर दो, ऐसे। तो हम अगर ऑपोजिट क्रिएट करने का साइंस समझ गए ना, आप कभी ज़िंदगी में हेल्पलेसनेस महसूस नहीं करोगे।